इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। और उसमें फरनाओ पायरेस डी एन ट्रेड 1517 में जुजियांग जो पर नदी है उसके मुहाने पर पहुंचा था। ठीक है। तीसरा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, इसका आंसर होगा कलोन। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कलोन कहे जाते थे। उसके बाद है नरोत्तम सिंघानिक कहाँ के शासक थे, तो ये हो जाएगा कंबोडिया। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो फान वोई चाओ ने लिखा 1905 में, और ये चीनी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा हनोई समझौता। ये हुआ था 6 मार्च 1946 को हुआ था। और हो सेंटेनी समझौता, इसे हो सेंटेनी समझौता भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो इसमें हो जाएगा रसेल। रसेल जो है इसका पूरा नाम था बर्ट्रैंड रसेल, और इसके अदालत का नाम था रसेल ट्रिब्यूनल। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे इसमें, तो इसमें हो जाएगा निक्सन। और निक्सन का पूरा नाम था रिचर्ड निक्सन, और 1973 में युद्ध की समाप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो इसमें हो जाएगा क्रांतिकारी, धार्मिक और सामाजिक। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 में हुआ था, और ये 20 अप्रैल से 20 जुलाई 1954 में हुआ था, जो जेनेवा में पड़ता है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो ये हो जाएगा 2 जुलाई 1976 का पूर्ण हो गया था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक थे जॉन गू एन आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 है दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया, तो इसमें होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हार गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे, तो इसमें हो जाएगा फान बोई चाऊ, और एक साथ इसी को हम गुएन थाम से भी जानते हैं। 15 है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, तो ये 1940 ईस्वी में जमाया था। और फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, हिंद चीन कहने से फ्रेंच इंडो चाइना आते हैं, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, स्कॉलर्स विद्रोह, विद्वान विद्रोह बोल सकते हैं इसको, 1868 ईस्वी में हुआ था। 17 क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, तो ये मलक्कम बनाया था 1511 से 1641 तक। ठीक है। नेक्स्ट है 18 वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, तो इसमें हो जाएगा निक्सन। और 1973 में युद्ध की समाप्ति हुई थी, पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन 19 हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पथ प्रदर्शक, यानी प्रकाश लाने वाला। वियतनामी भाषा है ये। हो का मतलब होता है लक्ष्य, और लक्ष्य या इच्छा। चिमी का अर्थ होता है प्रकाश लाने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन 20 है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हो जाएगा 1945 में। ठीक है, ये 1945 है, 1945, ये 1945 में हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर का था ये, 2 सितंबर था महीना में, तो 2 सितंबर 1945 को हुआ था। अब डायरेक्ट 1945 याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 21 है
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और ये 12वीं शताब्दी का समय था। ये खमेर राजा है और भगवान विष्णु के लिए करवाया था और ये 1113 से 1150 के बीच इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? इसमें हो जाएगा जहरीला नमक रसायन का छिड़काव किया था। 23 है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो 1863 में बना था। 24 नंबर है, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ये सिंहानुक की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, आधुनिक शिक्षा में फ्रांसीसी संस्कृति को बढ़ावा इसमें दिया गया था और मार्च 1907 में ये हुआ था। 26 नंबर है, नियो लियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? यह पथेत लाओ की थी। ठीक है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जॉन गुएन आई ने की थी। अगला है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1975 में हो गया था। अगला है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुई फूसो था और हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ये हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस यानी इंडो चाइना आएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट यानी विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाइयत के विरुद्ध यानी फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो ये हो जाएगा कैनेडी के शासन काल में। JF कैनेडी इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ये 1907 में हुआ था। 34 है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो चीन नहीं आएगा। 35 है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो इसमें हो जाएगा हो ची मिन्ह ने। ठीक है, अगला है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसमें होगा फ्रांस यानी फ्रांस के लोग। अगला है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? तो ये पुर्तगाली थे। अगला है, लियोंग किचाओ कौन थे? तो ये चीनी सुधारक थे। 39 है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो इसमें हो जाएगा चीन का। नंबर 40 है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1887 में हुआ था। अगला है, दक्षिणी वियतनाम का पतन कब हुआ? तो 1975 होगा इसका। 42 है, वियतनाम युद्ध कब तक चला? तो 1955 से 1975 तक ये चला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।